वेल फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया, ठीक है, ये क्वेश्चन ये फिक्स हो गया। सेकंड, आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका बहुत ही कॉमन होगा, ठीक है, बहुत ही कॉमन होगा, जो हम जनरली स्पोकन में यूज करते हैं, ठीक है। जो फ्रेजेस, जो इडियम्स हम स्पोकन में यूज करते हैं वही आपसे पूछा जाएगा। तो हम कुछ सेलेक्टिव जो है फ्रेजेस को लिए हैं, हमें ये सिलेक्टिव याद करने हैं। तो अभी तो मैं कुछ यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाऊंगा एंड कुछ आपको हम पीडीएफ के फॉर्म में देंगे। आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 ये टॉप हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंसी हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एयरफोर्स एग्जाम में आया हुआ है, उन्हीं को हमने पिकअप किया है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस जो हैं, कॉमन जो फ्रेजेस होते हैं, ये स्पोकन लैंग्वेज में भी, स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं, इसलिए यही जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। मेन इंटेंशन उनका यही है कि लैंग्वेज के प्रति आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है ये चेक करनी, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन ही पूछेंगे, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वो नहीं होगा कि आप जानते ही नहीं हो, कभी देखे ही नहीं हो, कभी पढ़े ही नहीं हो। तो आइए देखते हैं उन सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्कस करेंगे। चलिए, ये बहुत ही कॉमन है, आप कई बार इसको यूज किए होंगे अपनी लैंग्वेज में। क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है? आदमी क्या होता है कि जब अपने सेल्फ मतलब इंटरेस्ट के लिए, दिखावे के लिए कुछ ऐसा करे कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके दुख में हूं, ठीक है, उस तरह की बातें करे, उसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है। टू हैव अ सेल्फिश एंड टू सर्व, ठीक है। आप कोई व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि जो अपने इंटरेस्ट के लिए आपसे हाँ में हाँ बोलते हैं या आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, तो दिखावा करते हैं कि आपके हर टफ टाइम पर वो आपके साथ खड़े रहेंगे, इस तरह की स्थिति को, तो वहां पर स्टेटमेंट क्रोकोडाइल टीयर्स ऐसे गिवन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे। उसमें लिखा होगा ऑप्शंस में कि 4 ऐसे डिफरेंट स्टेटमेंट मीनिंग्स लिखी होंगी। आपको वहां पर देखना है, जहां पर सेल्फ इंटरेस्ट की बात आएगी क्रोकोडाइल टीयर्स के रिगार्डिंग, आप उसको जो है क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। सेकेंड, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। अब आप यहां पर ये जो फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो एक पार्ट है वो मीनिंग देता है, ठीक है, मीनिंग देता है। और ये एक सेंटेंस भी हो सकता है और एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका एक मतलब होगा, ठीक है। जैसे यहां पर टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर का मतलब जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, जो सोसाइटी में ऐसा व्यवहार जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, वो एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। तो यहां पर टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, अब आप एक कॉमन सेंस यूज करें, मान लो आपको ये ऑप्शंस नहीं पता है, मींस इसकी मीनिंग नहीं पता है, तो आपको जब ऐसे फ्रेज, ऐसे इडियम्स दिए जाएं जिसमें आप पढ़ो और ऐसे वर्ड दिखे, जैसे टू हैव मतलब रखना, एन एक्स मीन्स एक कुल्हाड़ी, टू ग्रिंड, अब कुल्हाड़ी का यूज आप किसके सेंस में करोगे? किसी को मारने, काटने या फिर किसी चीज को फाड़ने के सेंस में यूज करोगे, पीसने के यूज में यूज करोगे, मतलब क्या, एक निगेटिव सेंस दे रहा है। तो निगेटिव सेंस का मतलब निगेटिव सेंस मीनिंग में भी होगा, ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से आप देखेंगे तो 2 ऑप्शंस आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे जो पॉजिटिव सेंस देंगे, ठीक है, या फिर उनका कोई लेना देना ही नहीं होगा। तो आप अल्टीमेटली देखेंगे कि जब आप पढ़ेंगे कोई फ्रेज, कोई इडियम, तो वहां पर ये सेंस मिलेगा, तो वहां पर आप या इसके लिए पर्टिकुलर यूज करेंगे नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। अगर कोई गलत काम करे, ठीक है, आप मान लो सोसाइटी में है, वो चोरी करता है, तो लोगों के नज़रों में वो क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जो सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, वो इस तरह का क्राइम करता है, ठीक है। तो वहां पर उसके लिए हमेशा लोग जो है अगेंस्ट होंगे, उसके खिलाफ होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्कॉट फ्री मीन्स होता है टू क्रिटिसाइज समवन फॉर समथिंग। स्कॉट फ्री मीन्स टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, ठीक है, किसी एक्ट के लिए, डीड्स के लिए किसी को कोसना, ठीक है, बताना कि भाई तुम इस तरीके की चीजें ना करो, ठीक है, क्रिटिसाइज करना कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं हो, तुम कर नहीं पा रहे हो, इस तरह की चीजें, ठीक है। टू पिक होल्स, टू पिक होल्स मीन्स क्या होता है, टू पिक होल्स मीन्स होता है हिडन एनिमीज। अब यहां पर देखो इसका मतलब क्या होता है, टू पिक होल्स। अब यहां पर आप जब ये पढ़ रहे हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो आपको एक सेंस समझ में आ रहा है, टू पिक होल्स का मतलब क्या होता है। जनरली फौज में बोला जाता है, मैं अपने दुश्मनों को
जो है ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। तो वही चीजें हैं कि जहां पर जिस जगह होंगे उनको निकाल के मारूंगा। दैट इज वॉट द हिडन एनिमी। और एनिमी जो होते हैं, दुश्मन कहाँ छिपे होते हैं? किसी बंकर में, किसी ऐसे जगह पे जहां पर जनरली लोगों का नजर ना जाता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून। अब आप यहां पर देखो, एक स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। वंस मीन्स एक बार, इन अ ब्लू मून इसका मतलब क्या होगा? चार ऐसे ऑप्शंस गिवन होंगे। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स विद वन एक्शन। ठीक है, टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स विद वन एक्शन। वैसे कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाना, एक तीर से दो निशाना। तो ऐसा कोई काम, जैसे वंस एक बार इन अ ब्लू मून। ठीक है, अगर आप ऐसे ही याद करने के लिए अपना एक मेथड लगाते हो, ठीक है, कि अगर कोई चीज हमें याद करनी हो तो उसे किसी चीज से रिलेट कर लो, तो वो अपने लाइफ से रिलेट करो, तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स विद वन एक्शन, एक तीर से दो निशाना। चलिए नेक्स्ट, नल एंड वाइड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय। ठीक है, अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब अगर आप किसी, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो एयरफोर्स का, ठीक है, आप 2 साल से वेट कर रहे थे कि एयरफोर्स की कोई वैकेंसी आए, जो है इसका वैकेंसी आए। तो लोग, बहुत सारे बच्चे कई बार अटेम्प्ट दे भी चुके हैं, हो सकता है उनका लास्ट अटेम्प्ट हो, तो वो बहुत ही मतलब बेसब्री से उनका वो इंतजार कर रहे थे। और इस बार वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, मतलब वो पूरी ताकत झोंक देंगे इस बार सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो इस बार सिलेक्शन लेने के लिए वो पूरी ताकत झोंक देंगे, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, अब उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो कोई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई ऐसा पॉसिबल वे नहीं छोड़ेंगे, हर पॉसिबल वे वो यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे। चलिए नेक्स्ट, टू गेट इनटू वाटर। टू गेट इनटू वाटर मीन्स क्या होता है? अब अगर किसी को तैरना ना आए, एक इमेजिन करो, सिचुएशन इमेजिन करो, किसी को तैरना ना आए और उसे उठा के आप पानी में फेंक दो। अब वो क्या करेगा? पानी में जाने के बाद कहते हैं कि लोग तैरना सीख जाएगा। ठीक है, आपने दंगल मूवी देखी है? आपने देखा उनके फादर क्या करते हैं? अपने दोनों बेटियों को जो है पानी में फेंक देते हैं। अब हाथ पैर वो मारेगा, ठीक है, वो मारेगा, कहीं ना कहीं कुछ सीखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वही सिचुएशन है भाई, पानी में बिना, अगर आपको तैरना नहीं आता है, पानी में आपको फेंक दिया जाए तो आपके लिए वो क्या होगा? एक समस्या होगा। ठीक है, तो टू गेट इनटू वाटर मीन्स होता है टू गेट इनटू ट्रबल, मीन्स प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रबल का मतलब होता है दिक्कत, प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये बात, तो इसका मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है ग्रेटली कंफ्यूज्ड। ग्रेटली कंफ्यूज्ड मतलब बेम्यूज्ड, बेम्यूज्ड। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज को लेकर, मतलब अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, या फिर आपके पास दो ऑप्शंस हो, ठीक है, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो कि हमारे लिए कौन सा वे सुटेबल होगा, बेटर होगा। ठीक है, तो अगर आप डिसीजन लेने में जो है दोनों साइड से आप ये सोच रहे हो कि हो सकता है ये या हो सकता है वो, तो सिचुएशन पे है कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, हैविंग ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ थिंग्स, ठीक है, दोनों चीज़ों के हर चीज़ जानते हुए भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, दैट इज व्हाट ग्रेटली कंफ्यूज्ड, आपको बोल सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ठीक है, ये सिचुएशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हॉर्न। क्या? ग्रीन हॉर्न। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस्ड का मतलब जिसके पास जो है एक्सपीरियंस कम हो। ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस कम हो, वो न्यू हो। ठीक है, कोई चीज वो कर रहा है, वहां पर उसके पास एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब काम
करने के लिए उसके पास एक्सपीरियंस कम है, तो हम ग्रीन हॉर्न को इस सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बैंक ऑन, बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड या रिलाय, डिपेंड रिलाय, ठीक है, या फिर आप भरोसा करना, ठीक है, भरोसा करना के सेंस में यूज करते हैं बैंक ऑन, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट लॉस्ट इन द क्लाउड्स, लॉस्ट इन द क्लाउड्स, लॉस्ट इन द क्लाउड्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट इन द क्लाउड्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून, अगर आप ऐसी चीज जैसे अगर क्या है घर में जो है, अगर आप किसी ऐसी चीज की डिमांड करें जो वो आपके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है, मतलब मून, क्राई फॉर मून, क्राई फॉर मून अगर ऐसे ही सेंस यूज करें, अगर आप किसी चीज को डिमांड करें, जैसे मून को लाना आपके लिए, तो आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, मतलब अगर आप किसी चीज की ऐसी डिमांड कर रहे हो, वो चीज मिल नहीं रही, मतलब दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, तो क्राई फॉर द मून ऐसा काम जो करने में असंभव लगे, ठीक है, असंभव हो, ठीक है, तो आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, आप वो चीज मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो जो असंभव है, ठीक है। नेक्स्ट लीव वन इन द लर्च, लीव वन किसी को, लर्च मीन्स प्रॉब्लम, ठीक है, किसी को, लीव वन इन हेल्पलेस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में छोड़ना जहां पर, मतलब अगर आप किसी को प्रॉब्लम में छोड़ रहे हो मतलब उसको हेल्प नहीं कर रहे हो, वो ऐसी कंडीशन है, वर्स्ट कंडीशन है जहां पर वो व्यक्ति वही होता ना कि अगर इसका लीव वन इन लर्च का मतलब होता है लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन, दैट्स इट, लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन। नेक्स्ट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कभी ये करके देखो यार, कभी ये करके देखो तो पता लगे क्या होता है इसका मीनिंग। लेट कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रिवील, एक्सपोज अ सीक्रेट। अब सीक्रेट का मतलब ये कि आप कभी कोई काम जो है किसी से मीन्स छिपा के रखे हो, उस बात को अगर उसको बता दिया जाए, एक्सपोज किया जाए, तो फिर क्या होगा, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। नेक्स्ट टर्न ओवर अ न्यू लीफ, आप इसको जनरली देखो स्पीकिंग में भी यूज करते हो, बोलते हो, कहीं ना कहीं आपको न्यूज़पेपर में भी ये कभी कभी मिलता है, ठीक है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, न्यू लीफ मतलब कुछ नया होगा, कुछ बदलेगा, तो दैट इज व्हाट चेंज फॉर बेटर। अगर आप अभी एक ऐसी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, ठीक है, और अगर आपके जिंदगी में अचानक से बदलाव आता है, दैट इज व्हाट आपके फ्रेंड्स आपको क्या कहेंगे, आपने क्या किया है, ठीक है, आपकी लाइफ जो है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, अब आप नई जिंदगी, बेहतर जिंदगी जी रहे हो, ठीक है, तो चेंज बदलाव आए, लेकिन बेटर के लिए, जो आप जिंदगी जी रहे हो उससे बेहतर, उसके लिए हम उस सेंस में यूज करते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। चलिए नेक्स्ट कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। आप गांव में ये बातें सुनते होंगे, ठीक है, गांव में लोग आपसे ऐसी बात करते हैं, आपने ख्वाब देखा भाई मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, ठीक है, और एयरफोर्स में मैं पायलट बनूंगा, तो अगर कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, कुछ परसेंट होते हैं, ठीक है, सोसाइटी, हर सोसाइटी में होते हैं, वो ये सुनते ही आपको बोलेंगे भाई लिव विद इन योर लिमिट, योर इमेजिन एंड ड्रीम इन योर कैपेबिलिटी, मतलब आप अपनी काबिलियत को देखते हुए सपने देखो, ऐसे लोग टॉन्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो आप देखो यू हैव टू विंग्स, ठीक है, मतलब क्या है, जिंदगी में जो है सपना जो है, ड्रीम जो है वो बड़ा रखो हमेशा, ठीक है, और आप कोशिश करो उसके काबिल बनने की, ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं है लेकिन परफेक्ट बना जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ का मतलब होता है लिव विद इन योर इनकम, विद इन योर इनकम, इनकम मतलब वही लिमिट, ठीक है, अपनी सीमा। तो ऐसा सजेशन सभी को मिलता है, ठीक है, लेकिन लेट मतलब लिव दोज पीपल, उन लोगों को छोड़ दो, ये सारे निग्लेक्ट सच एविल्स, सच थिंग्स,
और आप अपने ड्रीम को फोकस करो, जो चीज आप करना चाहते हो ऑनेस्टली अपना 100% दो और डेफिनेटली वो आप कर सकोगे। अ वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है अ यूजलेस पोसेशन। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। यूजलेस मतलब बेकार का, पोसेशन विच इज जो है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू कीप, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, कीमती है, टू कीप रखना। आप उस चीज का पोसेशन कर रहे हो, तो टू यूजलेस, अ यूजलेस पोसेशन विच इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू कीप, उसके सेंस में आप अ वाइट एलिफेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। अब आप जानते ही हो एडवोकेट क्या करते हैं, ठीक है। किसी चीज को मतलब कि किसी स्टेटमेंट पे वो दोनों आर्ग्यूमेंट रखते हैं, ठीक है, और इतने लॉजिक रखेंगे, इस तरह से मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन भी देते हैं, आर्ग्यूमेंट अच्छा करते हैं। दैट इज व्हाट डेविल्स एडवोकेट का मतलब, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट, टू पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। टू पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्स वाटर्स मतलब होता है, ट्रबल्ड वाटर्स मतलब होता है टू मेक पीस। क्या होता है? टू मेक पीस। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप ये सारी जो गिवन है इडम फ्रेजेस, इनको आप याद कर लो। इसके साथ ही साथ हम आपको पीडीएफ में कुछ ऐसे देंगे। देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी ही पड़ेंगे। हम इनको याद कैसे करेंगे? इनको हम जनरली अपने लाइफ से रिलेट करके, जो ऐसे सिचुएशन हो उससे रिलेट करके हम इसे रख सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब रेडीमेड है, मतलब इनको आप ऐसे ही याद करो और इनको ऐसे सेंटेंस में यूज करना शुरू कर दो, ये याद रहेंगे, ठीक है। और मुझे पता है, हम सभी को पता है कि अगर हम याद करें तो बहुत सारे ऐसे इडम्स एंड फ्रेजेस हैं, लेकिन हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम वही पिकअप किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कहीं एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, तो कहीं पर किसी और स्टेट एग्जाम में पूछा गया है, कहीं एयरफोर्स में आया हुआ है, तो उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंसी कौन है। हो सकता है इनमें से ही आपको मिले, ठीक है, हो सकता नहीं, पक्का आपको इसी में से मिलेगा, क्योंकि हमने जो है सारे एग्जाम्स में देखा कि किस किस एग्जाम में कौन कौन से पूछे गए हैं, तो वही कॉमन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको एसएससी में यही मिलेगा, आपको एयरफोर्स में भी यही मिलेगा, तो एमटीएस में भी मिलेगा। तो आप वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप उसे बस याद कर लो, मगअप कर लो, रट्टा मार लो, ठीक है। तो याद करके एग्जाम में जाओ कूल माइंड से और बढ़िया से अपना एग्जाम दीजिए, अच्छे स्कोर करिए, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।